अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े रामधन गबन और चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी जांच में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। दावा है कि एआई कैमरे, वाहनों की स्कैनिंग और अतिरिक्त पुलिस बल जैसे कई अहम सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में रामधन गबन मामला, सुरक्षा चूक या सुनियोजित साजिश, चढ़ावा चोरी से सुप्रीम कोर्ट तक। राम मंदिर मामले में जांच तेज। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर है, वहीं अब मंदिर से जुड़े रामधन गबन और चढ़ावा चोरी मामले की जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच कर रही एसआईटी को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम तथ्य मिले हैं। सामने आया है कि मंदिर परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाई। राम मंदिर पर खुलासा, पुलिस ने दी थी अधिकारियों को सलाह, एआई कैमरे लगाने की सिफारिश की थी, वाहनों की स्कैनिंग डिवाइस का सुझाव, सुरक्षा प्रस्तावों पर नहीं हुआ अमल, पुलिस बढ़ाने को लेकर भी कहा था, ट्रस्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था, वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। ट्रस्ट की तरफ से इन सुझावों को न मानने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सुरक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण सुझावों को लागू क्यों नहीं किया गया। क्या पहले से ही इस प्रकरण की साजिश रची जा रही थी या वजह कुछ और है? ये कई सवाल इस वक्त हर देशवासी के मन में गूंज रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर राम मंदिर की वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने तस्वीर साफ की। रामलला के यहाँ, राम दरबार के यहाँ इस समय सुबह 6 बजे मंगला श्रृंगार आरती होती है। उसमें हम लगभग 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। पूजा पाठ सही चल रहा है, धूप दीप भी ठीक चल रहा है, दर्शन करने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब अदालत की चौखट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी तक पहुंच गई है। एक तरफ पुलिस पूछताछ के लिए सभी 8 आरोपियों की रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा चुकी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को गंभीर मानते हुए यूपी सरकार की एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और केंद्र राज्य सरकार के साथ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा में चोरी के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और राम जन्म भूमि ट्रस्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का भी जानकारी पूरी प्राप्त करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को फिर सुनवाई करेगा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो वहीं एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर लगातार तंज कस रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इसे सिर्फ भ्रम फैलाने वाला बताया है। यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सनातन विरोधी लोगों को इस मुद्दे पर आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, ना ये कृष्ण के बन पा रहे हैं न राम के बन पा रहे हैं। ये दोनों तरफ से गए। अगर इनमें दम हो तो अयोध्या अब तक दर्शन करने नहीं जा पाए। अगर दम है, कृष्ण के वंशज हैं, तो चले जाएं मथुरा। हिम्मत है तो जाएं, अगर डर लग रहा हो तो चलें, हम आगे आगे चलें, हमारे पीछे पीछे चलें। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे की चोरी किस तरह की गई, इसमें और कितने लोग शामिल हैं और चोरी की रकम कितनी है और ये कहां-कहां इस्तेमाल की गई है। किस किस एंगल से जांच, चोरी का तरीका खंगाल रही पुलिस। पूरे नेटवर्क को लेकर तलाश जारी, चोरी की रकम का हिसाब जुटा रही है, लेन देन और इस्तेमाल की भी जांच। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी और रामधन गबन मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े सवाल हों या फिर आरोपियों से पूछताछ, हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। अब सबकी नजरें एसआईटी की जांच, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं।
क्योंकि इस मामले में सिर्फ चोरी की गुत्थी नहीं सुलझानी है, बल्कि उन सवालों के भी जवाब तलाशने हैं जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।